रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर सही है। अच्छा खैर, अ, इनके नाम क्या है और इनका मतलब क्या है, हमने वो थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था। Z11 और Z22 ये दो मेन है जो हम आगे नेक्स्ट कोर्सेज में भी देखेंगे और इम्पोर्टेंट होते हैं मतलब देखने में लिहाज से। ठीक है, तो Z11 हमारे पास क्या था, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, और Z22 शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, इनपुट साइड पे यानी कि जब मैं आउटपुट साइड की इम्पीडेंस देख रहा हूँ या एडमिटेंस देख रहा हूँ तो इनपुट साइड पे कोई सोर्स जो है ना वो एक्टिव ना हो, उसकी वजह से कोई इफेक्ट ना आ रहा हो आउटपुट पे। ठीक है, तो इसीलिए ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट का नाम लिखा गया है। बाकी फिर Y12 और Y21 जो है वो ट्रांसफर इम्पीडेंस या एडमिटेंस होती है, यानी कि इनपुट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट पर या आउटपुट पोर्ट से इनपुट पोर्ट पर हमारे पास एडमिटेंस कितनी ट्रांसफर हो रही है या इम्पीडेंस रेजिस्टेंस यानी कि वो कितनी ट्रांसफर हो रही है। तो ये चीज़ें थी शुरू में जो हमने देख ली हैं, और ये फाइंड आउट किस तरीके से की थी, ये हम लोगों ने एक बेसिक सी बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन लिखते हुए, यानी कि I1 और I2 जो है वो फंक्शन है किसी वोल्टेज का। I1 अगर अकेले में मैं देखूं तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों वोल्टेजेस के डिपेंडेंट है I1 की वैल्यू। इसी तरीके से I2 जो है वो भी वोल्टेज के फंक्शन है। वोल्टेज किसका फंक्शन, इनपुट और आउटपुट दोनों वोल्टेजेस का फंक्शन। और वोल्टेज को अगर मैं एडमिटेंस से मल्टीप्लाई करा दूं तो हमारे पास वही आ जाता है, करंट। ठीक है, तो बात सारी वही है, V = IR ही लग रहा है और कुछ नहीं है। और फिर मैंने इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने में हमारे पास तीन डिफरेंट मैट्रिक्स आ गए, एक करंट का मैट्रिक्स है, एक एडमिटेंस या इम्पीडेंस का मैट्रिक्स है, एक हमारे पास वोल्टेज का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इन तीन मैट्रिसेस से फिर हम लोगों ने जो इम्पीडेंस का मैट्रिक्स है, इम्पीडेंस अगर फाइंड आउट करनी है हमें, टोटल इम्पीडेंस वगैरह वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वोल्टेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी चीज़ पता हो इसमें से एक दूसरे का इनवर्स या रिलेशन हमें मालूम है, V = IR वाला ही है और कुछ फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट पोर्ट्स की इम्पेडेंस निकालने के लिए फिर हमने क्या किया था, वो जो इक्वेशन हमारे पास शुरू में थी अवेलेबल, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 5 और 6, इसके अंदर हमने क्या किया था, V2 को अगर मैं 0 सपोज कर लूँ, ठीक है, तो हमारे पास Y11 की वैल्यू निकल आ सकती है। और वो Y11 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, I1/V1, या हाँ I1/V1, ये हमारे पास Y11 की वैल्यू आ गई। ये कब आई है, जब हमने V2 जो है वो सप्रेस कर दिया है, आउटपुट के ऊपर वोल्टेज कुछ नहीं जनरेट हो रहा, उसको मैंने सप्रेस कर दिया। वो कैसे नहीं होगा जनरेट, शॉर्ट सर्किट से ही हो सकता है एडमिटेंस की कंडीशन में, जबकि इम्पिडेंस की कंडीशन में मुझे ओपन सर्किट करना पड़ेगा। इम्पिडेंस की कंडीशन में हमारे पास आएगा क्या, यहाँ पे Z आ जाएगा, और Z किसके बराबर होगा, V/I के। ठीक है, ये चीज़ भी इन्वर्ट हो जाएगी। तो V/I, और उसके अंदर जो सप्रेस कर रहे होते हैं हम लोग, करंट को सप्रेस कर रहे होते हैं, मतलब I1 कोई एंटर नहीं हो रहा है या I2 कोई एंटर नहीं हो रहा, डिपेंडिंग मैं क्या निकाल रहा हूँ, किस पोर्ट की इम्पिडेंस निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्टिव ये चीज़ें भी देख ली थी हमने। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, ये जो इसके अंदर डॉटेड लाइन से एक वो बना हुआ है ना सर्किट, उसको पहले सेपरेट देख लेते हैं, मतलब उसके अंदर हो क्या रहा है और मुझे फायदा क्या मिलेगा अगर मैं इस सर्किट को नॉर्मली अभी नहीं, अभी तो हो जाएगा, ये तो मसला नहीं आएगा। ठीक है, चलो खैर, वो वाला सर्किट जो है उसको मैं अभी सेपरेट करके देख रहा हूँ, सिर्फ डब्बे वाला जो डब्बे के अंदर बंद था। ठीक है, तो उस सर्किट का जो वैल्यूज गिवन थी, 10 ओम्स गिवन थी, 5 ओम्स गिवन थी और 20 ओम्स कुछ गिवन थी हमारे पास। ठीक है, तो इनपुट की साइड पे हमारे पास वोल्टेज V1 जनरेट हो रहे हैं, इंटर जो करंट हो रहा है इस ब्लैक बॉक्स के अंदर जो कि ग्रीन सा हाईलाइट हुआ हुआ है, ठीक है, रेजिस्टिव 2 पोर्ट नेटवर्क है, उसमें जो करंट एंटर हो रहा है उसको मैं I1 कह रहा हूँ, और जो आउटपुट की साइड पे करंट एंटर हो रहा है वो I2 है और V2 है, पोर्ट आउटपुट साइड की वोल्टेज पोर्ट V2। ठीक है, तो ये जो है मैंने इस डब्बे को सेपरेट कर लिया अपने सर्किट में से, और फिर इसको देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसका बिहेवियर क्या है, क्या इसकी इम्पिडेंसेस के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, वोल्टेजेस और करंट के साथ क्या रिलेशन है इनका। ठीक है, तो
इस 2 पोर्ट नेटवर्क के अंदर हमारे पास जो Y11 है, वो निकालने के लिए इन्होंने क्या करना है, हम लोगों ने Y11 अगर निकालना है तो मुझे V2 की वैल्यू जो है वो सप्रेस करनी होगी। ठीक है, सप्रेस करने का मतलब क्या है, इसको शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करने से होगा क्या, जब मैंने इसको शॉर्ट कर दिया तो शॉर्ट करने से ये हुआ कि ये वाला रजिस्टर जो है ना वो गायब हो गया हमारे सर्किट में से। ये वाला रजिस्टर गायब हो गया तो हमारे पास क्या दिखा, बचा सिर्फ 5 वोल्ट और 10 ओम जो है, 5 ओम और 10 ओम्स ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो गए। तो पैरेलल का इन दोनों का कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, 5 और उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, वो आता है हमारे पास 10 × 5 डिवाइड बाय 10 + 5, ये आ गया। इनवर्स भी करना है ना, न्यूमरेटर में एडिशन होती है, क्या है। हाँ सही तो आ रहा था। 10 × 5 ये दोनों पैरेलल में इम्पीडेंसेस, 10 × 5 और डिवाइड बाय 10 + 5, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 3.333, ठीक है। तो ये जो आया अभी हमारे पास इम्पीडेंस निकली है, इस इम्पीडेंस को एडमिटेंस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको इन्वर्स करना है। तो ये मेरे पास एडमिटेंस आ गई, ठीक है। तो Y11 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, 0.3 है, 0.3 सीमेंस, ठीक है। तो 0.3 सीमेंस ये हमारे पास इसकी वैल्यू जनरेट होके आ गई है, सही है। तो इतना मुश्किल नहीं है ये निकालना, बिल्कुल सिंपल सा है। बस मुझे ये पता होना चाहिए किस चीज़ को सप्रेस करूंगा तो क्या चीज़ मेरे पास रिजल्ट्स के तौर पे आ जाएगी, हमारे पास जनरेट होके आ जाएगी, ठीक है। तो यही था सिंपल सा, जब मैंने ये सप्रेस किया, सप्रेस करने का मतलब क्या है, Y11 निकालने के लिए अभी हम लोगों ने देखा था, Y11 निकालने के लिए मुझे सप्रेस क्या करना है, V2 की सोर्स जो है V2 मैंने सप्रेस कर देना है। तो V2 सप्रेस तभी हो सकता है जब मैं इसको शॉर्ट सर्किट करूँ, वोल्टेजेस सप्रेस तभी होते हैं, ठीक है। तो सप्रेस मैंने कर दिया इसको शॉर्ट करके। शॉर्ट करने के बाद मुझे क्या पता चला, जब शॉर्ट किया तो ये 20 ओम्स जो है वो भी शॉर्ट हो गया, शॉर्ट की वजह से हट गया। बचा क्या मेरे पास, 5 ओम और 10 ओम्स, ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल का मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास इम्पिडेंस आ गई, उसका इन्वर्स ले लिया, एडमिटेंस आ गई, ठीक है। एडमिटेंस मेरे पास Y11 निकल आई, फाइंड आउट हो गई। इसी तरीके से मैं Y22 भी निकाल सकता हूँ। Y22 निकालने के लिए मुझे क्या करना है, V1 जो है वो सप्रेस करना है, ठीक है। तो V1 जब मैंने सप्रेस किया तो मेरे पास क्या आया, 10 ओम्स और 20 ओम्स ये दोनों पैरेलल में आ गए हमारे पास, ठीक है। तो 10 ओम और 20 ओम जब पैरेलल में आ गए तो हमारे पास आएगा क्या रिजल्ट, 1/10 +1/20, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास 0.15 सीमेंस, ठीक है। तो Y22 भी हमारे पास फाइंड आउट हो चुका, Y11 हो गया, Y22 हो गया। अब इशू कहाँ पे आता है, Y12 और Y21 ये किस तरीके से फाइंड आउट करूं, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए ना हमको कुछ सपोजिशन करनी होगी कि लेट से अगर मैं इनपुट के ऊपर 1 वोल्ट अप्लाई कर दूं तो हमारे पास करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्टिव फिर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं Y12 और Y21 ये कितने हैं। अब ये जो मैं वैल्यू इससे निकलेगी, जो सपोजिशन मैंने की है 1 वोल्ट लेट से सपोज किया है, तो इस सपोजिशन से मेरे पास जो रिजल्ट आएगा क्या वो एक्यूरेट होगा भी कि नहीं होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो वो वेरीफाई करने के लिए वो सही वोल्टेज आते भी हैं कि नहीं आते, या क्या कहते हैं यार, सही रिजल्ट आता भी है कि नहीं। तो वो चेक करने के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, Y11 अपना वेरीफाई कर लेता हूँ कि Y11 जो है क्या उससे वही जनरेट हो रहा है जो होना चाहिए, या कुछ और हो रहा है। कोई कुछ कह रहा था, चलो खैर। Y11 निकालने के लिए अब मैंने क्या करना है यार, मैंने सपोज किया कि V1 जो वोल्टेज है उसके ऊपर 1 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। 1 वोल्ट आ रहा है तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे करंट फाइंड आउट करना है और फिर इन दोनों का मैं रेशियो ले लूंगा।
तो मेरे पास y11 आ जाएगा। ये भी एक तरीका है ना y11 फाइंड आउट करने का। y11 फाइंड आउट करने का लिए मुझे क्या करना होगा, I1 डिवाइड बाय V1, यही करना है ना। करंट I1 मालूम हो जाए और करंट वोल्टेज V1 मुझे फाइंड आउट हो जाए, तो मैं निकाल सकता हूँ कि मेरे पास y11 कितना आ रहा है। ठीक है, तो करंट और वोल्टेज निकालने के लिए मैंने क्या किया, फिर आउटपुट तो शॉर्ट होगा क्योंकि हमको पता है V2 को मुझे शॉर्ट कर देना है। V2 को मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, और V2 को मैंने शॉर्ट कर दिया जिसकी वजह से ये रेजिस्टर गायब हो गया। इसके ऊपर मैंने 1 वोल्ट अप्लाई कर दिए और मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास ये कितना आया। ठीक है, करंट I1। ठीक है, तो मुझे ये मालूम है 5 ओम्स और 10 ओम्स जो हैं ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और उन पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर मैंने 1 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है। तो मुझे करंट कितना मिलेगा इस लिहाज से, तो मुझे करंट जो मिलेगा वो टोटल इम्पीडेंस, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं वोल्टेज से, सॉरी वोल्टेज से डिवाइड करवा दूं यानी कि V से, तो ये मेरे पास करंट आ जाएगा I1। ठीक है, तो Z मैंने कैसे निकालना है भाई अब, रेजर पेन। अच्छा अच्छा मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि करंट कितना एंटर हो रहा है। तो Z की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 1.333 समथिंग कुछ आ रही है और ये कितना है मेरे पास 1 वोल्ट है। ठीक है, तो ये वही हुआ 1/1.333, करंट मेरे पास आ गया 0.3 एम्पियर। Z की वैल्यू मेरे पास जो निकली थी वो ये निकली थी 1.333। 10 को जब 5 के साथ पैरेलल में सॉल्व करूंगा तो इम्पीडेंस मेरे पास 1.33 आएगी। ठीक है, तो 0.3 आ गया मेरे पास। अच्छा, अब इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूँ I1 और V1 का, I1 डिवाइड बाय V1, इन दोनों का रेशियो ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 0.3 डिवाइड बाय 1, 0.3 ही आ गया। तो 0.3 मेरे पास इम्पीडेंस आ गई किस चीज़ की, मेरे सर्किट की जो Y11 थी। तो मतलब मेरे पास रिजल्ट सही आ सकता है। ईट कनेक्ट। अच्छा खैर, कहाँ पे थे हम यहाँ पर थे कि वोल्टेजेस और करंट से मैंने Y11 दोबारा फाइंड आउट किया है जो कि ऑलमोस्ट सही आ रहा है। अच्छा जी, अब मैं एक काम करता हूँ कि सेम वही 1 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब मैं इस केस में अप्लाई कर रहा हूँ आउटपुट टर्मिनल पे 1 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास I1 कितना एंटर हो रहा है। ठीक है, यानी कि मैंने V1 को सप्रेस करना है, ठीक है, ताकि Y12 निकाल सकूं मैं। ठीक है, तो V1 को मैंने सप्रेस किया तो मैं क्या निकाल सकूंगा, Y12 निकाल सकता हूँ। V1 सप्रेस करने का मतलब क्या हुआ, इसको मैं शॉर्ट सर्किट कर दूं, कहाँ है नोटेशन, इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट कर देने से मेरे पास ये वाली इम्पीडेंस जो है ना ये गायब हो गई। ठीक है, ये वाली इम्पीडेंस गायब हो जाने से मेरे पास क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी सर्किट तो वैसे ही है दिखने में, सिर्फ एक रजिस्टर गायब हो गया है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, I1 डिवाइड बाय V2। अगर ये मेरे पास रेशो हो, I1 की वैल्यू हो मेरे पास और V2 की वैल्यू हो मेरे पास, क्योंकि मुझे I1 चाहिए और V2 चाहिए Y12 निकालने के लिए। ठीक है, तो I1 और V2 मुझे फाइंड आउट करना है, तो उससे मेरे पास क्या होगा, Y12 मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो I2 करंट जो है वो एंटर हो रहा है, इसको मैं सपोज कर रहा हूँ 1 वोल्ट। ठीक है, मैंने 1 वोल्ट अप्लाई किया अपने सर्किट पे और देखना चाह रहा हूँ कितना करंट मेरे पास ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो ड्रॉ किसमें, I1 में करंट। ठीक है, तो I1 में करंट की डायरेक्शन क्या है भाई, ये वाली है करंट की डायरेक्शन। I2 करंट इसमें एंटर हुआ था। ठीक है,
वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया। ये वाला करंट मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये वाला जब करंट मैंने फाइंड आउट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे दिखेगा कि y11 y12 की वैल्यू मेरे पास आ क्या रही है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी आएगी भाई, ये 1 वोल्ट मैंने अप्लाई किया था, हमारे पास ये दो हिस्सों में ब्रेक हुआ है, तो करंट करंट कितना आएगा, 10, कैलकुलेटर कहाँ है आप, करंट डिवाइडर लगाना है मैंने, 20 डिवाइड बाय 30, 20 + 30 × 1, तो ये 0.667 क्यों आ रहा है भाई, ये 1/10 किस तरीके से लेना है फिर, input terminal and apply 1 volt at the output terminal. The input current flows through the short circuit. ये क्या मजाक है, 20 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, 10 ओम्स का रेजिस्टर लगा हुआ है V2 के ऊपर, यानी कि आउटपुट टर्मिनल पे मैंने 1 वोल्ट अप्लाई किए हैं। अच्छा सही है ना, 1 वोल्ट अप्लाई किए हुए हैं तो 1 वोल्ट ही जा रहे हैं ना उस 10 ओम के ऊपर भी, दोनों पैरेलल में है। सर अरसलान की कॉल, एक मिनट आप। सर माइक ऑन कर लें। अच्छा यार खैर, काम आ गया फजूल। कहाँ थे हम लोग यहीं थे यार। मैंने 1 वोल्ट अप्लाई किया था, मेरे पास दो रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में 20 ओम और 10 ओम। पता नहीं मैं क्यों करंट डिवाइडर लगाने लग गया था बैठ के फजूल में। वोल्टेज जो है वो पैरेलल में सेम थे, ठीक है, तो पैरेलल में सेम वोल्टेज की वजह से मेरे पास 10 ओम के ऊपर 1 वोल्ट जनरेट हुआ हुआ है। ठीक है, तो 10 ओम से फिर मेरे पास जो करंट गुजर रहा है, क्योंकि ये वाला रेजिस्टर तो गायब हो गया, जो 10 ओम का करंट है वही I1 है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। I1 मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे 10 ओम से गुजरने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो वो कितना आया मेरे पास, 1 वोल्ट डिवाइड बाय 10 ओम, 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर की जो डायरेक्शन होगी वो मेरे I1 के मुकाबले में उल्टी है। ठीक है, मेरा I1 जो है उसकी डायरेक्शन राइट है, जबकि 10 ओम से जो गुजर रहा है वो लेफ्ट की तरफ है। तो I1 की वैल्यू जो है वो -0.1 एम्पियर में कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गई हमारी बहुत अच्छी अच्छी बातें। सही है जी, तो कहाँ तक हो गया हमारा काम यहाँ तक हो गया, करंट निकल चुका है। अब इसको मैं अगर वोल्टेज से डिवाइड करवा दूं, यानी कि 1 वोल्ट से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y12 की वैल्यू। तो इसको 1 वोल्ट से जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास y2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो चुकी है। वो y12 की वैल्यू क्या आई है, 0.1 सीमेंस। ठीक है, -0.1 सीमेंस। ठीक है, इसी तरीके से y21 की भी वैल्यू आ गई और y22 की भी वैल्यू आ जाएगी। बस मुझे करना क्या होगा, अभी मैंने इस साइड का सप्रेस किया है, इस साइड का सप्रेस करूंगा, करंट ये वाला देखना है मुझे, और वोल्टेज मैंने ये वाला देखना है, इन दोनों का रेशियो लेना है, I2 डिवाइड बाय I1।
यहाँ पे मैंने कितना वोल्टेज अप्लाई कर दिया, 1 वोल्ट अप्लाई कर दिया। करंट कितना गुजर रहा है वो फिर मैं देखूंगा, वही 10 ओम से ही गुजर रहा है करंट। ठीक है, तो Y21 जो है वो हमारे पास क्या हो गया, 0.1 सीमेंस, माइनस में 0.1 सीमेंस, सही है। अच्छा, Y22 जो है, Y22 हमारे पास क्या है, Y22 जो होगा 0.15 होगा हमारे पास। ठीक है, Y22 जो है वो किस तरीके से निकलेगा हमारे पास, Y22 हमने निकाल लिया था वैसे लास्ट टाइम। Y22 निकालने के लिए इसको मैंने सप्रेस किया था, ये मेरे पास सप्रेस नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास सप्रेस नहीं है, ये सप्रेस हो चुका है। सप्रेस होने की वजह से ये गायब हो गया। इन दोनों का मैंने रेशो ले लेना है, तो Y22 भी फाइंड आउट हो गया। तो ये मेरे पास इम्पिडेंस के तमाम वो पैरामीटर्स जो हैं वो फाइंड आउट हो चुके हैं हमारे पास इस सर्किट के लिहाज से। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली रिलेशन लिख सकता हूँ करंट का इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस की फॉर्म में। ठीक है, हमें ये इक्वेशन शुरू में मालूम थी। ठीक है, तो वो क्या होती है, वोल्टेज V1 जो है वो Y11 के रिस्पेक्टिव कुछ स्केल अप होता है, और V2 जो है वो Y12 के रिस्पेक्टिव स्केल अप होगा। ठीक है, तो Y12 हमें मालूम हो तो V2 उसके रिस्पेक्टिव उससे मल्टीप्लाई करो, तो इनका कॉम्बिनेशन जब मैं सम अप कर दूंगा इन दोनों वोल्टेजेस, इन दोनों करंट्स को, तो मेरे पास टोटल करंट I1 आ जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ये हम लोगों ने बिल्कुल जब डेरिवेशन ये स्टार्ट की थी तो यही देखा था, बात यहीं से स्टार्ट की थी। यानी कि Y11 जो है उसको जब मैं V1 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, यानी क्योंकि I जो है वो मेरे पास वोल्टेज का फंक्शन है, और वोल्टेज का फंक्शन डायरेक्ट नहीं हो सकता, कोई रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस के रिस्पेक्टिव ही होगा, इम्पिडेंस के रिस्पेक्टिव एडमिटेंस। ठीक है, तो एडमिटेंस के रिस्पेक्टिव अभी हम देख रहे हैं, तो एडमिटेंस के रिस्पेक्टिव Y11 को अगर मैं V1 से मल्टीप्लाई करा दूं तो एक करंट इससे आ गया, दूसरा करंट Y12 को मल्टीप्लाई करा दिया V2 से, दूसरा करंट ये आ गया। इन दोनों का सम अप मेरे पास टोटल करंट आ जाएगा, I1 कितना एंटर हुआ है सर्किट के अंदर। इसी तरीके से I2 कितना एंटर होगा उस सर्किट में वो भी फाइंड आउट हो सकता है, अगर मुझे इम्पिडेंस के पैरामीटर्स मालूम हो जाए। सिर्फ मुझे बस फिर बाहर के वोल्टेजेस सही है, उससे मैं सारी चीजें फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, सर्किट की। तो यहाँ तक तो हमारे पास कंप्लीट हो गया ये न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल। इसमें हमारे पास तमाम जो है इम्पिडेंस की वैल्यू वो फाइंड आउट हो चुकी है, यानी कि इम्पिडेंस मैट्रिक्स। अच्छा जी, सेम यही सवाल अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क के अलावा जो है उस मेथड से करो, नॉर्मल मेथड से यही इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया भाई, सिंपल सा है इसमें, तो फिर ये इक्वेशन वही वेरीफाई हो रही है जो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो ये निकाला कैसे इन लोगों ने, बस इन्होंने नोड एनालिसिस किए, नोड के अंदर कितना करंट एंटर हुआ और कितना लीव हुआ। तो पहली इक्वेशन जो होगी वो कैसे निकलेगी यार, पहली इक्वेशन नोड के अंदर करंट कितना एंटर हुआ, I1 एंटर हुआ, लीव कितना हुआ इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे लिखूंगा, तो लीव हुआ एक नीचे 5 ओम की तरफ और दूसरा उस साइड पे राइट की तरफ। तो राइट पे मुझे कितनी रेजिस्टेंस दिख रही है, 10 ओम्स की और 20 ओम्स, यानी कि V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 कर दिया मैंने, या V1 माइनस V2 होगा, सॉरी, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 10 ओम्स। ठीक है, ये हुआ, ये मेरे पास करंट आ जाएगा जो इस साइड पे राइट की तरफ करंट गया है। ठीक है, और नीचे करंट कितना गया है, V1 डिवाइड बाय 5 ओम्स। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय 10 और V1 अपॉन 5। ये मेरे पास इक्वेशंस आ गई I1 की। ठीक है, इसको जब हमने सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब एलसीएम ब्रेक, V1 को एक साइड कर लो तो 0.3 वोल्ट ही आ जाएगा और माइनस 0.1 V2 आ जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, तो इक्वेशन वही जनरेट हो रही है, लेकिन बस ये मेथड थोड़ा सा दूसरा था, टू पोर्ट नेटवर्क के थ्रू था, ये नोडल एनालिसिस के थ्रू किया है, नोड वोल्टेजेस के थ्रू। ठीक है, तो बात एक ही है, जिस तरीके से कर लो। आगे अगर कॉम्प्लेक्स वगैरह कोई सर्किट हो ना तो उसको एनालाइज करना टू पोर्ट नेटवर्क के थ्रू ज्यादा आसान होता है कंपैरेटिवली नोडल वगैरह लगाने से। ठीक है, तो खैर ये सारी बातें तो हो गई। अच्छा जी,
V1 वोल्टेज डिवाइड बाय 10, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके अंदर हो क्या रहा है यार, ये एक सर्किट है, सेम वही नेटवर्क जो था, अब वो इसमें मैंने लाके अटैच कर दिया है। इसमें मेरे पास एक लोड इम्पीडेंस आ गई 4 ओम की, और एक मेरे पास सर्किट आ चुका है जिसमें 15 एम्पेयर करंट एंटर हो रहा है, 10 ओम्स की रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी हुई है इस 15 एम्पेयर की सोर्स के साथ। ठीक है, अब इसका मुझे फाइंड आउट क्या करना था यार, इसका मुझे फाइंड आउट करना है करंट और वोल्टेजेस V1 और V2 और I1 और I2 की वैल्यूज। ठीक है जी, तो हो जाएंगे फाइंड आउट, कोई मसले की बात ही नहीं है। आ, क्या कर रहे थे यार हम, कुछ कर रहे थे, खैर यहाँ पे आ जाते हैं, उधर ही रहते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, I1 की अब मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ कि I1 मेरे पास कितना एंटर हो रहा है इस नोड के अंदर, हमारे पास करंट कितना एंटर हुआ इस नोड के अंदर, वो करंट अगर मुझे मालूम हो जाए तो फिर मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, I1 करंट मेरे पास एंटर कितना हो रहा है, 15 एम्पेयर इस नोड में करंट एंटर हुआ है। ठीक है, और लीव कितना कर दिया, V1 डिवाइड बाय 10 ओम्स। ठीक है, ये इतना लीव कर गया है, तो जो कुछ भी बचा वो मेरे पास I1 है। ठीक है, इसमें से गुजरने वाला मेरे पास करंट कितना होगा, इसके ऊपर वोल्टेज जो है वो V1 है, इसके ऊपर वोल्टेज। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल में लगा हुआ है V1 के, तो 10 ओम्स पैरेलल में है, V1 उसके सोर्स लगी हुई है, यानी कि वोल्टेज आ रहा है उसके ऊपर V1 इस रेजिस्टर के ऊपर। तो V1 डिवाइड बाय 10 ये मेरे पास क्या आ गया, इसमें से गुजरने वाला करंट। ठीक है, तो ये करंट मैं अगर सब्ट्रैक्ट करवा दूं 15 एम्पेयर में से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, I1 की वैल्यू। तो 15 में से मैंने ये वाला करंट सब्ट्रैक्ट करवा दिया, तो मेरे पास I1 की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसी तरीके से I2 अब निकालना है मैंने, तो I2 मेरे पास क्या है, V2 मुझे मालूम नहीं है फिलहाल वोल्टेज, लेकिन V2 को डिवाइड कर दूंगा अगर मैं 4 ओम से, तो मेरे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो V2 के टर्म्स में मैंने ये लिख दिया, V2 -0.25, V2 जो है ये मेरे पास I2 आ गया। अच्छा, अब क्या करना है मैंने, इनको थोड़ा सा सेपरेट किया और कुछ नहीं किया, यानी कि करंट के अंदर जो एक्सप्रेशन हमने शुरू में फाइंड आउट की थी ना, कौन सी वाली, जो पिछले न्यूमेरिकल में की थी हमने फाइंड आउट, दो इक्वेशंस I1 और I2 की, 0.3 V1 माइनस 0.1 V2। ठीक है, ये ये मैंने इंसर्ट किया है, I1 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 0.3 V1 माइनस 0.1 V2। ठीक है, तो ये हमने इंसर्ट कर दिया, 0.3 V1 0.1 V2 माइनस में था, 0.3 जब एड अप हुआ 0.1 V1 के साथ, तो ये हमारे पास वोल्टेज आ गए। सही है, तो I1 में जब मैंने रिप्लेस करवाया है यार, ये मैं इधर लिख दूं ना, वो वाली इक्वेशन क्या थी, I1 इक्वल्स टू 0.3 0.3 V1 माइनस 0.1 V2, और दूसरी क्या है, I2 इक्वल्स टू 0.1 माइनस में है V1 प्लस 0.15 V2। ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इन दो इक्वेशंस को बस मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ, रिप्लेस करवा रहा हूँ इस I1 और I2 से। ठीक है, तो इक्वल्स टू के उस साइड पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, अब ये चीज लिखी हुई है इक्वल्स टू के इस साइड पे, इक्वल्स टू के इस साइड पे क्या लिखा हुआ है, -0.25 V2। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने क्या किया है, इसे सेपरेट किया है इन दोनों को एक दूसरे से। ठीक है, तो -0.1 V1 जो है वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे चला गया, इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे गया तो इसमें एड अप हो जाएगा, 0.4 V1 बन जाएगा माइनस 0.1 V2, वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट वाली लाइन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है भाई, इसके अंदर भी हमने जब उसको, जो ग्रीन बॉक्स था, ब्लैक बॉक्स, उसको सेपरेट करके हमने सॉल्व करके इक्वेशंस वगैरह निकाल ली थी, बस अब रिप्लेस करके फाइनल इक्वेशन निकाली हमने इसकी। तो इक्वल्स टू के इस साइड पे तो हमारे पास जीरो ही रह गया, उस साइड पे -0.25 मैंने ऐड अप कर दिया है,
0.15 में 0.25 ऐड किया तो 0.4 V2 आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है बस, और हमारे पास फाइनल ये रिजल्ट आ जाएंगे V1 और V2 के। मतलब मेरे पास कितना वोल्टेज है इनपुट की साइड पे उस रजिस्टर के नेटवर्क के ऊपर, और कितना करंट वगैरह आ रहा है, ठीक है, उस रजिस्टर के नेटवर्क के ऊपर। सही है, तो मुश्किल नहीं है, बस फजूल का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया हुआ है सिंपल सा सर्किट। दूसरे अंदाज से अगर हम लोग सॉल्व करते तो हो जाता ज़्यादा आसानी से। लेकिन जब इस टाइप के सवाल आ जाएंगे ना, ये जो अजीब सा है, इसके अंदर ना तो ये सीरीज में है ना तो ये पैरेलल में है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसको सॉल्व करवाने के लिए ना फिर हम लोग यही इम्पीडेंस वाला, अगर हमारे पास मैट्रिक्स गिवन हो y11 y22 y21 y212, ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास मालूम हो तो फिर हम लोग निकाल सकते हैं बाकी की चीज़ें। और सिर्फ मुझे सोर्स प्रोवाइड करनी होगी, मेरे पास करंट वगैरह आ जाएगा इस नेटवर्क में कितना करंट एंटर हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो टू पोर्ट नेटवर्क से रिलेटेड तमाम बातें तो बस यही थी जो बताने लायक है अभी तक। तो इसमें क्या है स्लाइड में ये बेकार बातें, ये तो मैं तुम लोगों को करवा चुका हूँ। मैट्रिसेस की रिस्पेक्टिव हम लोगों ने क्या निकाले थे, क्या निकाला था यार, I1 और I2 की वैल्यूज अगर हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, यानी कि लेट्स से मेरे पास कोई एक सर्किट था खतरनाक सा, एक रजिस्टर बना देते हैं, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, चौथा रजिस्टर, ये है एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, ये कोई सर्किट आ जाए तुम लोगों के पास, तो इसको एनालाइज करना तुम लोगों को आता है। तुम लोगों ने सिर्फ मैश की इक्वेशन लिखनी है, चार चार इक्वेशन लिखी तो चार वेरिएबल्स की टर्म्स में आ जाएंगी इक्वेशन, कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, चार इक्वेशंस आ गई। फिर इनको हम लोगों ने मैट्रिसेस की फॉर्म में ही सॉल्व करना है अगर तो वो भी तुम लोगों को आता है, बता चुका हूँ मैं। वो किस तरीके से होगा, इक्वल्स टू के इस साइड पे एक मैट्रिक्स है, ये सारी चीजें किसी वोल्टेज से मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो वोल्टेज को सेपरेट करके एक मैट्रिक्स बना दो, ठीक है। ये हमारे पास एक इम्पीडेंस का मैट्रिक्स आ गया। इसमें मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में जो है वो मेरे पास टोटल इम्पीडेंस कुछ आ गई Z, न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, इसकी पहला कॉलम जो है वो रिप्लेस करवा दो इससे, ठीक है। इससे मैंने जब रिप्लेस करवा दिया तो फिर हमारे पास कुछ आ जाता था। तो ये वाले मेथड मैंने तुम लोगों को शुरू में बता दिया था सॉल्व करने का तरीका। मतलब I1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो पहला कॉलम हमने रिप्लेस करवा दिया इक्वल्स टू के दूसरी साइड वाले मैट्रिक्स से, ठीक है। फिर दूसरा कॉलम अगर मैं रिप्लेस करवाऊंगा तो I2 की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का डिटर्मिनेंट को मैं बस रेशो लेना है, यानी कि डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा Z, यानी कि कंप्लीट टोटल मैट्रिक्स का बगैर मतलब रिप्लेस कराए हमारे पास जो मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट दोनों में का रेशो ले लिया, I1 निकल गया, ठीक है। तो ये तुम लोगों को आता है खतरनाक से सर्किट्स की इक्वेशंस वगैरह बनाना, ठीक है। तो ये तो कवर हो चुकी हैं चीज़ें माशाल्लाह से। अच्छा जी, ये यार असाइनमेंट के तौर पे देना है बस यार, ये टॉपिक भी कंप्लीट ही हो गया आज के दिन, ठीक है। चलो इसके अलावा और कुछ पूछना तो नहीं है तुम लोगों को यार, वो भी असाइनमेंट देना है भाई। नो सर। तो एंड करते हैं फिर आज का लेक्चर यहीं पे ही, बहुत पढ़ लिया आज भी। इतने रेजिस्टर्स हैं, करंट क्या पास हुआ, ये कौन से सर्किट पे पूछा था, ये पूछा है अभिया ने, पता नहीं कोई जवाब नहीं है।